हम देखते हैं हमारी जिमिन को जो स्टडी रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा था, अपना थोड़ा बिजनेस का भी वो हैंडल करता है और साथ में अपने माफिया बल का भी, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो हॉबी वो भी काम करता है। हमारा जिमिन भी काम करता है, उसका हाथ बटाता है और वो अपना माफिया वाला भी काम करता है। तो वो सब कर रहा था, तभी एक गार्ड गेट नॉक करता है। फिर जिमिन बोलता है कि अंदर आ जाओ। फिर वो आता है। जिमी पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो गार्ड कहता है कि सर, आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया है और आपने जैसे इंफॉर्मेशन मांगा था वैसे सब कुछ हमें मिल चुकी है। जल्दी बताओ, क्या पता चला तुम लोगों को। बॉस, हमें ये पता चला है जो मिस्टर यून और जो मिसेस यून है वो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन के यहाँ पे एक सर्वेंट के तौर पे वो लोग काम करते थे। जब वो लोग फॉरेन कंट्री से जब यहाँ साउथ कोरिया रहने के लिए आए तो यहाँ पे कुछ दिन रहे, मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि मिस्टर जॉन और जो मिसेस जॉन है वो लोग यहाँ पे आए हैं और वो अपने एक अलग से मैंशन में रहते थे। और जो मिसेस यून और जो मिस्टर यून है उन लोगों ने हमारे मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को उनसे जान से मार डाला था उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। और उनने उनके जो बच्चा था तो उसको इसलिए अपने पास रखा था क्योंकि जब तक वो 20 या 21 साल का हो नहीं जाता तब तक उसकी जो प्रॉपर्टी उसी के नाम होगी। जब वो 20 या 21 साल का जब उसकी उम्र हो जाएगी तब वो सारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे मतलब उनके मिस्टर जॉन के बेटे के नाम पूरी हो जाएगी। और इसके वजह से उन्हें उनके यहाँ पे रखा है और जो उसके पैसों पे और उनके घर पे वो लोग बैठ के राज करते हैं और उनकी सारी जो चीजें हैं। ओ ठीक है, तुम जा सकते हो। तो उस गार्ड को वहां भेज देता जिमिन। जिमिन कहता ओ ऐसी बात है। लगता है पहले मुझे इनके बिजनेस के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। जो मेरी दूसरी कंपनी है ना उस कंपनी से मेरे को इन लोगों पे अटैक करूंगा और मैं इन लोगों से मिलने के लिए इनके मेंशन भी जाना है। इनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करनी है क्योंकि इन्हें गलत इंसान से पंगा ले लिया। बड़ी हिम्मत थी मिस्टर यून और मिसेस यून को, तभी तो माफिया किंग पार्क जिमिन से पंगा लेने की, तभी तो इतना निडर होके उसने जिमिन को जंगकुक से मैरिज कराई। वो चाहते थे कि मैं जिमिन उस प्यारे से जंगकुक को हट करे। ऐसा तो नहीं कर सकता। गुस्सा तो आया था, बस उसकी मासूमियत चेहरा देखने के बाद मेरा दिल पिघल चुका था। मैं अब तो इन लोगों की उल्टी गिनती शुरुआत होने वाली है। मिस्टर यून एंड मिसेस यून और उसकी डॉटर की जितना भी उन लोगों को ऐश करना है ऐश कर लो और उनसे एक एक पाई पाई मैं वसूलूंगा। उसने जो मेरे मॉम डैड के साथ किया और जिससे मुझे प्यार हुआ है जंगकुक से भी, उसकी भी फैमिली का मैं बदला लूंगा और जो उसकी बॉडी पे जो निशान आए उसका भी मैं एक एक का बदला लूंगा, चुन चुन के और तड़पा तड़पा के। जब तक मैं लोगों को तड़पाऊंगा नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। उनकी चीखों की आवाज मैं सुन के रहूंगा। फिर हमारा जिम्मी ये सोचते हुए फिर उसके बाद स्टडी रूम से बाहर आता है। तब वो जब बाहर आता है तो वो जाता है डाइनिंग हॉल के पास। तो वो देखता है कि वहां पे हमारा जो जंकुक वो बैठा था हमारी आइयो से खाना खिला रही थी। जैसे हमारा जिमिन आते हुए देखा तो जंकुक था वो थोड़ा घबरा के बैठ जाता है। फिर हमारी आयु बोलते क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठ गए। फिर इसके बाद आयु की नजर जाती है और कहती है कि जिमिन, तुमने क्या फिर से इसे डरा दिया। मैंने क्या डरा है, ये तो मुझे देख के पहले ही डर गया। लगता है कि जंकुक मुझसे डर गया। क्या, किस, कौन डर गया।
ये जंकू कौन है? आयु पूछती। सिस्टर इन लॉ, ये जो लड़का है ना, इसी का नाम जियोन जंकू। क्या तुम्हें पता चल गया किस फैमिली से? हाँ, मुझे सब कुछ इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया है। और इसका नाम जियोन जंकुक है। ये मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन का इकलौता बेटा जियोन जंकुक है। और मिस्टर यून और जो मिसेस यून ने इसी के घर में इसी को कैद करके रखा था। और वहां पे हॉबी आता है और कहता है क्या हुआ जिमिन? फिर हमारी आयु बताती है कि इस लड़के के बारे में पता चल गया। फिर हमारा जिमिन सारी बातें बताते हैं। फिर हमारी आयु कहती क्या? कितने घटिया है मिसेस यून और मिस्टर यून। वो लोग इसी के पैसे के ऊपर ऐश कर रहे हैं और इससे एकदम कुत्ते जैसा ट्रीट कर रहे हैं। कुत्ते को भी अपने घर में पालो तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, तो कुत्ते से बेकार हालत में रखी। इसकी हालत देख के ऐसे लग रही कि सोच नहीं सकती। इसके बॉडी पे जैसे कितना मारा पीटा गया, कितना टॉर्चर किया गया है। और मुझे लगता है ये बोलता फिरता था। ये लगता है कि वो सदमा की वजह से ये जो बोलने वाली इसकी जो एबिलिटी है, वो लगता है कि वो चली चुकी है। इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, आयु कहती है। फिर हमारा हॉबी बोलता है कि जिमी तुम क्या क्या करने वाले? क्या करने वाला हूँ? कल मैं जा रहा हूँ, मतलब मिस्टर यॉर्क से मिलने के लिए, उनकी खातिरदारी करने के लिए। मैं कुछ कार्ड्स, फिर कार्ड्स वहां पे आते। कार्ड्स कुछ सामान की तैयारी करो। और वहां पे मिस्टर यून और मिसेस सन के यहाँ पे खबर पहुंचा दो कि कल मैं उनके घर आ रहा हूँ। उनको शादी की जो डोरी है, मतलब लड़के के यहाँ से जो चीजें जाती है, वो लेके वहां पे आ रहा हूँ। ठीक है बॉस। फिर वो वहां से चला गया। फिर हाँ फिर पूछते हैं कि जिमीन तुम क्या करने वाले? ओफो ब्रदर, पता नहीं कि मुझे तेरी चीज ज्यादा पसंद आती है। उनका बहुत टप्पा टप्पा के मारने की बात है। सिस्टर ला, आप इस जंगों का अच्छे से ख्याल रखो और मैं कल इन लोगों से अच्छे से बदला लूंगा। हम्म फिर हमारा जो अगले दिन का सीन देखते हैं, वो भी मिसेस यून और मिस्टर यून के यहाँ का सीन। फिर मिसेस यून अपने हॉल में बैठी हुई थी। तब मिस्टर यून कहते हैं कि वाइफ मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मिसेस यून कहती क्या हुआ हस्बैंड, आप इतना परेशान क्यों हो? इसलिए परेशान हूँ डार्लिन कि तुम्हें पता है ना कि वो माफिया किंग भाग जिमिन यहाँ पे आने वाला है हमारे घर। मिस्टर यून कहते ओ ऐसे बात है। लगता है कि शायद से उस भाग जिमिन को पता चल गया कि हमने जो जंको की अदली बदली कर दी थी ना, पैसे हट करने के लिए। और माई डॉटर लियू, उसकी डॉटर भी वहां बेटी। यस मॉम, तुम्हें क्या करना है अब तुम्हें पता है ना? यस मदर। तुम्हें जो है ना जिमिन जब आएगा पार्क जिमिन, उसके सामने थोड़ा सा रोना धोने की एक्टिंग करना कि ऐसा लगे कि तुम लाचार हो, तुम्हारे साथ उस जो जंगकुक ने ऐसा किया था और तुम्हें उसने बंद करके उसकी जगह पे ले लिया। यस मॉम, जैसा आप कहो वैसा मैं करूंगी। आपकी डॉटर बहुत समझदार है। ओ मेरी डॉटर एकदम मेरी तरह है, मिसेस क्यों कहती है। फिर तभी कार्स की जो हॉर्न्स की आवाज आने लगती। ओ लगता है कि एक जिमीन आ चुका है। फिर वो लोग उठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे कार्स उस हॉल के अंदर आ जाते हैं। और ब्लैक सूट पहने वाला इंसान भी वहां पे आने लगता है। हमारा पार्क जिम बहुत डेंजर दिख रहा था और उसकी आंखें में बहुत जैसे खून उतरा, तो वो अपनी आंखों से ही उन लोगों का कत्ल ही कर देगा, ऐसा जैसे आंखें दिख रही थी हमारे
जिमिन की आंखें फिर हमारा जो है आके वहां पे चेयर पर बैठ जाता है हमारा जिमिन। फिर हमारी जिमिन कहता है कि आप लोग की इतनी जरूरत मेरे साथ गद्दारी करने की, तुम लोगों ने मुझे अपनी डॉटर से शादी नहीं करवा के तुमने एक लड़के से मेरी मैरिज करवाई। मिसेस यून कहते कि माफिया किंग, हमें नहीं पता था कि वो जो घर में हमारे घर में जो सर्वेंट है उसने आपसे शादी कर लिया है। हमें बाद में पता चला कि जो हमारी डॉटर के साथ उसने बहुत बुरा बिहेव किया, उसने हमारी डॉटर को रस्सी से बांध के एक जगह पे बंद कर दिया था। उसकी वजह से हमें नहीं पता चला और उसने हमारी डॉटर के कपड़ा पहन के आपसे उसने शादी कर लिया। हमें इस बारे में नहीं पता था। फिर उसकी जो मिसेस यून की जो डॉटर थी लियो कहती है कि हाँ, मुझे उसने बंद कर दिया था और मुझे नहीं पता था। मैं आपसे कैसे कहूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती थी। उस जो घर में हमारे सर्वेंट ने उसने मेरे साथ ऐसा किया, लियो कहने लगती है और वो हमारी जिमी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। फिर मिस्टर यून कहते हैं कि हाँ माफिया किंग, उस लड़के के साथ आप बहुत बड़ा, उसने हमारे साथ गलत किया है। उसने एक सर्वेंट होके हमारी डॉटर की जगह उसने ली और आपसे उसने शादी किया और आपके साथ हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और हमारी फैमिली को आप नुकसान नहीं पहुंचाना। आप हमारी डॉटर से आप शादी कर सकते हो। अब मिस्टर युन कहते हैं हमारा जिमी उन तीनों की बकवास सुन रहा था और उनकी जो नौटंकी भी देखते जा रहा था। कहता है कि सच में कितने बड़े घटिया लोग हैं। हमारा जिमी अपने मन में सोचता है।